तो आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तम नॉलेज पे। देखिए, पिछले वीडियो में बहुत सारी चीजों का मैंने बात कर लिया था, परिभाषा को लेकर, उसके अर्थ को लेकर, बाल्यावस्था को अर्थ प्रभावित करने वाले कारकों, ये सारी चीजों को मैंने पढ़ा था। लेकिन अभी क्या चल रहा है कि बीएड अगर 2020-22 के जो सेशन के लोग हैं, 2000 कितना मैंने बोला, 2020-22 के जो लोग हैं, 2020 में एडमिशन लिए और 22 उनका 2020-22 का जो सेशन है, जो कि बिहार बीएड से है। किससे है? बिहार बीएड से है। ठीक है, बिहार बीएड से है। तो उनका अभी जो है एग्जाम चल रहा है, मगध यूनिवर्सिटी का जो है एग्जाम चल रहा है। तो उस यूनिवर्सिटी में आज से एग्जाम स्टार्ट हुई थी, जो कि आज कितना तारीख था? 18 तारीख था। 18/12 से आज उसका एग्जाम स्टार्ट हो गई थी। अभी मैंने 2 रोज ही क्लास लिया था। क्लास कितने रोज लिया था? 2 रोज क्लास लिया था। उसमें मैंने बाल्य अवस्था के अर्थ क्या क्या बताया था मैंने, शायद आपको आपने अगली वीडियो आपने देखा होगा। तो बाल्य अवस्था का अर्थ बताया था मैंने, परिभाषा उसका बता रखा था मैंने, क्या बताया था? और उस बाल्य अवस्था के अर्थ, परिभाषा और प्रभावित करने वाले कारक क्या बताए थे? प्रभावित करने वाले जो है कारक बताया था मैंने। ठीक है, और उसकी विशेषताएं भी बता दी थी मैंने। ठीक है, विशेषताएं। अब देखिए, ये सब सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, आगे देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास आज होने वाला है, क्योंकि आज का जो क्लासेस है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इतना जो मैं पढ़ाया हूं मात्र 2 दिनों में, इतना से उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत उस सेशन में कितना क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया, और कितना आप समझ सकते हैं कि मेरी क्लास आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकती है और कितना इंपॉर्टेंट होगी। तो ये क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखना और समझना। जो चीजें समझ में नहीं आएगी वो हमसे कमेंट करके पूछना, इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे दिया हुआ है व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना। देखिए, आज है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसमें कौन कौन सी सारी क्वेश्चन आई हैं उस पे हम डील करेंगे कि उसमें क्वेश्चन आखिर कौन कौन से पूछे गए हैं। ठीक है, और किस आधार पे पूछे गए, क्योंकि हम पढ़ते तो जरूर है, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करना बहुत ही बेहद जरूरी माना जाता है। तो जो भी यूनिवर्सिटियां से अलग अलग क्वेश्चन आती रहेंगी, जो पढ़ाती रहेंगे, इससे आपको पता चल जाएगी कि क्वेश्चन किस आधार पे मतलब पूछी जाती है, और हम क्वेश्चन को और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कर पाए। तो ये सारी चीजों को हम इसी में समझेंगे। तो देखिए, इतना चीज अभी मैंने पढ़ा रखा था, इसे कुछ ज्यादा मैंने नहीं पढ़ाया हूँ, क्योंकि झूठ तो आप लोगों से बोल नहीं सकता। अगर रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो आप लोग को पता भी होगा कि हमने इतना ही पढ़ाया। आखिरकार अगर आपने वीडियो देखा होगा तो, और नहीं देखा होगा तब तो भाई इतना भी आपको पता नहीं होगा। नहीं देखा होगा तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल को रिव्यू कर लेना, चेक कर लेना। वहां पे आपको सारी वीडियो जो है उपलब्ध हो रही है। एक एक क्लासेस जो है उपलब्ध आपको हो रही है। देखिए, पहले लॉन्ग क्वेश्चन की हम बात करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो है किस तरह का फॉर्मेट दिया गया है क्वेश्चन का, वो हम स्क्रीन पे इधर साइड दिखा देंगे। स्क्रीन पे आप देखना फॉर्मेट किस तरह का है। ठीक है, वो सारी फॉर्मेट पहले मैं दिखा देता हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। पहला बात है जो लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले हम जो बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन का। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन की जो हम बात करेंगे, तो लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं उसको हम समझते हैं। लॉन्ग कितने क्वेश्चन बनाने के लिए बोला जाता है? 5 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको बोला जाएगा। कितने नंबर के बोले गए हैं? 10 मार्क्स के बोले गए। ये टोटली जो कितना हुआ? 50 मार्क्स का हुआ। यानी ये जो 5 क्वेश्चन लॉन्ग वाले देगा, और इसमें आपके कितने मार्क्स, इसमें जो टोटली आपको होगा क्वेश्चन जो देगी, इसमें क्वेश्चन की जो मात्रा होगी 7 क्वेश्चन देगी। ठीक है, 7 क्वेश्चन टोटल देता है। कितना क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन, जिसमें लिखेगा किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। क्या दें? किन्हीं 5 प्रश्नों का जो है उत्तर दें। साथ में 5 को क्वेश्चन हम लोग को क्या करना होता है? आंसर देना होता है, जिसमें कि 10 नंबर की क्वेश्चन होती है और 5-5। ये हमारा लॉन्ग टर्म में हो गया। हम पहले क्वेश्चन की फॉर्मेट को समझ लेते हैं। वही ये क्या हो गया, इसको हम अगर हिंदी में बात करें तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया। क्या हो गया? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया। ठीक है,
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी जो सबसे लॉन्ग वाली होती है, जो सबसे बड़ी क्वेश्चन होती है, वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाती है, जो कि 5 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए बोला जाएगा। 10 नंबर की क्वेश्चन होगी और टोटली 50 मार्क्स आपको मिलेगा, जो कि क्वेश्चन की जो टोटल संख्या होती है वो 7 क्वेश्चन की संख्या दी जाएगी और टोटल क्वेश्चन आपको बनाना कितना होता है, 5 क्वेश्चन। आप ये लॉन्ग टर्म को समझ गए। अब इसी में हम जो शॉर्ट टर्म को समझते हैं, जो लघु उत्तरीय। अब इसमें दीर्घ उत्तरीय हुआ, एक लघु उत्तरीय होता है, ठीक है। क्या हो गया, लघु उत्तरीय हो गया। लघु उत्तरीय यानी कि हमारा जो शॉर्ट टर्म हो गया, इसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म में जो हमारा क्वेश्चन आ रही है, इसमें कितनी क्वेश्चन की मात्रा दी जाएगी, तो इसमें भी लगभग आपको इसमें क्वेश्चन कभी बढ़ाए भी जाते हैं और कभी नहीं भी बढ़ाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या दिया है। इस क्वेश्चन में टोटल जो है 4 प्रश्नों की संक्षिप्त टिप्पणी 4 क्वेश्चन को लिए बनाना के दिया है, लेकिन क्वेश्चन की जो इसमें संख्या दिया है, इसमें क्वेश्चन 6 दिया है। कितना क्वेश्चन दिया है, इसमें 6 क्वेश्चन दिया। इसमें देखिए, इसमें भी 2 क्वेश्चन अधिक दिया था, 5 बनाना था, 7 दिया था, और इसमें कितना बनाना है, 4 बनाना है। शॉर्ट टर्म वाले में 4 बनाना है और क्वेश्चन की मात्रा कितना दिया है, 6 दिया, यानी 6 क्वेश्चन आपको दिया। 4 क्वेश्चन उसमें से क्या करना है, टच करना है। ये क्वेश्चन जो होता है कितने नंबर का होता है, तो ये क्वेश्चन जो होता है शॉर्ट वाले क्वेश्चन, शॉर्ट वाले जो होते हैं ये क्वेश्चन, ये आपका 5 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, ये 5 नंबर की होगी। सोच लीजिए, हालांकि जब हम 10th की एग्जाम देते हैं या फिर हम लोग ग्रेजुएशन की एग्जाम, या सॉरी कहने का मतलब इंटर का, जब इंटरमीडिएट का हम लोग एग्जाम देते हैं और 10th का एग्जाम देते हैं, तो हमारा 5 नंबर की जो क्वेश्चन होती है उसको हम क्या मानते हैं, लॉन्ग मानते हैं। लेकिन वही देखिए क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग 10 नंबर की क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसको मान रहे हैं लॉन्ग, और वही 5 नंबर की जो क्वेश्चन आ रही है उसको हम क्या मान रहे हैं, शॉर्ट मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, शॉर्ट मान रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो लिखने की संख्या होती है, मैंने उसका पेपर देखा, उसमें टोटली जो पेपर की संख्या दी हुई थी 36 दी हुई थी, यानी टोटल पेज जो थे कॉपी का भरने का 36 पेज दिए होते, जिसमें कि पहला पेपर में नेम और ये सब सारी चीज फिल करने का होता है, तो उसमें तो पहला पेज आगे साइड का और पीछे साइड का मिला के 2 पेज आगे से चला गया, यानी टोटल जो संख्या आपको 34 पेज भरना होता है, ठीक है। अब 34 पेज में आप पे डिपेंड करना है कि आप 34 पेज में यानी 34 पेज में आप कितने पेज को फिल कर पाते हो। इसमें जो होती है, इसमें जो कॉपी जांच होती है कि कॉपी किस तरह जांच होती है, तो कॉपी क्या किया जाता है, आगे आपका देखा जाता है ऊपर में, और इसमें जो अधिक मात्रा में जो देखने को मिलता है वो क्या मिलता है कि आपने कितना लिखा है, कितने अधिक पेजों में आंसर दिया है। यानी अधिक से अधिक ये कोशिश किया जाता है कि आपने जो तरीका लिखा है वो कितने पेजों तक लिख पाया, क्योंकि इसमें आपकी मानसिक क्षमता को देखा जाता है। ये था आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जो कि आपको 4 क्वेश्चन बनाना होता है 5-5 नंबर का। तो यहाँ देखिए, हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे देखा 50 क्वेश्चन जो लॉन्ग वाला था, वही प्लस में देखिए 40 आपका जो 4 क्वेश्चन बनाना था और 5 नंबर का था, तो यहाँ पे कितना हो गया, 20 नंबर यहाँ पे हो गया। टोटली कितना हो गया, 70 नंबर इक्वल टू 70 नंबर हो गया, ठीक है। अब बचा 10 नंबर, चूंकि इंटरनल हमारा एग्जाम कितना होता है, फर्स्ट पेपर का 80 मार्क्स का, अब 20 मार्क्स का हमारा क्या हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। तो यहाँ पे बच गया कितना मार्क्स, 10 मार्क्स बच गया। तो अब 10 मार्क्स जो पूछा जाएगा वो आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा। कितने ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन आपका 5 क्वेश्चन दिया। कितना क्वेश्चन दिया है, 5 क्वेश्चन दिया है, इसमें 2-2 नंबर का दिया है, ठीक है। 5 क्वेश्चन दिया और 2-2 नंबर का दिया, तो यहाँ से आपको कितना नंबर मिल गया, 10 नंबर, यानी टोटल मिला के कितना 80 मार्क्स का आपका ये हो गया। तो देखिए, ये ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे आया तो कितना मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जब भी आपकी कोई एग्जाम होती है या फिर अभी आप एग्जाम कोई बच्चे दे रहे हैं, अगर वो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप क्या कीजिए कि देखिए टोटली क्वेश्चन को टच कीजिए। बाय द वे, अगर मान के चलिए यहाँ 10 नंबर की क्वेश्चन थे, ठीक है, तो ठीक है, हमने क्या किया कि 4 क्वेश्चन को लंबे लंबे टर्म में लिखा, यानी 7-7 पेज में लिख दिया, 8-8 पेज में, और पता चला कि हमारा एक क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन छूट गया। यहां से तो आपने लिखा तो 10 नंबर से तो आपको अधिक मार्क्स मिलेगी नहीं, 10 का 10 ही मिलेगा, उससे ज्यादा तो मिल नहीं सकता। लेकिन जो आप छोड़ रहे हैं तो वो 10 का 10 आपका क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ जरूरी नहीं कि आपको 10 नंबर का मार्क्स है तो 10 में से 8 ही मिल सकते हैं, 8 से अधिक 9 मिलेंगे, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। तो मान के चलिए कि आपने इतना लिखा होगा तो 8 नंबर मिलेगा, ठीक है। 8 से 8 चौका 32 नंबर मिला ना, 8 नंबर मिले तो 4 क्वेश्चन का 32 नंबर मिला, यानी 32 मार्क्स मिला। वही हमारा 10 नंबर का अगर क्वेश्चन छूट जाता तो 10 नंबर माइनस हो जाता है। वही मान के चलिए कि हम थोड़ी थोड़ी शॉर्ट करके चलते हैं, तो यहाँ 7 ही मार्क्स अगर मिलेगा तो हमारा क्या हुआ, 7 चौका 28 नंबर मिला, ठीक है।
अगर हम कम कम 7 मार्क्स अगर देता है, कम कम थोड़ा 4 4 पे लिखते हैं तो 7 7 मार्क्स दिया तो 28 मार्क्स मिला। अब यहाँ से हमको इसमें भी 7 मार्क्स मिलेगा, तो इसको जोड़िए तो कितना हुआ, 8 7 15 हो गया और 2 1 3, हमारा 3 मार्क्स यहाँ क्या हो गया, बढ़ गया। एग्जाम हमारे लिए एक एक मार्क्स ही महत्वपूर्ण होता है। तो एग्जाम को ये लिखने की तरीका है कि लिखा कैसे जाता है। आखिर हम इसमें क्वेश्चन की बात करेंगे कि हमने जो क्वेश्चन पढ़ाया है, ये आपका जो क्वेश्चन की फॉर्मेट थी, इस तरह फॉर्मेट जो है आता है कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आप लोगों की आएगी और कैसे आप लोगों को लिखना है, वो तो एग्जाम के टाइम में बताएंगे ही। क्योंकि अगर आप हमारे क्लास में बने रहते हैं, आप हमारे क्लास में रेगुलर बने रहेंगे, तो आपको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपने मतलब एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या करना है, नहीं करना है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछी जाते हैं, नहीं पूछे जाते। तो ये सारे जो डाउट होंगे आपके सभी क्लियर होंगे, इसमें कोई मतलब संदेह की बात नहीं है। क्योंकि जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका एग्जाम होते रहेगी, उसका जो क्वेश्चन आएगा ना, उसको हम जो पढ़ाएंगे उससे आपको कोरिलेट करके दिखाएंगे कि हमने अभी तक जो पढ़ाया है वो किस किस यूनिवर्सिटी में कितना मिल रहा है और कितना नहीं मिल रहा है, जिससे आपको समझ में आएगा कि अगर इस क्लास में हम इन टीचर का जो वीडियो देख रहे हो, क्या हमारे जीवन के लिए लाभकारी होगा या नहीं होगा। अगर मान के चलिए कि हमारे जीवन के लिए लाभकारी नहीं होता है कि कोई भी चीज, अगर हम आपके घर में आ रहे हैं, अगर आपके घर में हम कोई काम करने लायक नहीं है कोई, तो मान लीजिए आप अपने घर में हमें क्या करेंगे, नहीं रखेंगे। अब चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या किया गया था और हमने पढ़ाया क्या था अभी तक। देखिए पहला जो क्वेश्चन आया है, बाल अवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है। पहला क्वेश्चन क्या आया है, देखिएगा आपको स्क्रीन पे है जो क्वेश्चन हम दिखाते चलेंगे, और रियल है क्वेश्चन, रियल है, कोई फेक नहीं है। क्वेश्चन एग्जाम पढ़ा है, आप चेक कर लेना मगध यूनिवर्सिटी के साइड पे, आज से ही उसका एग्जाम जो है पारित हुआ, और उसका जो है 19-21 2019 का जो था वो, और 19 और 21 का जो सेशन था उसका सेकेंड ईयर का एग्जाम पढ़ रहा है। उसका क्या हो रहा है, सेकेंड ईयर का एग्जाम पढ़ रहा है। वही 2020-22 का जो सेशन हुआ उसका क्या पढ़ रहा है, फर्स्ट ईयर का एग्जाम पढ़ रहा है। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो अभी जो हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं आप लोग का फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिखा रहे हैं, फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन दिखा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर की आपको क्लासेस हमने दी है, तो फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन किस टाइप से आए हैं उसको हम समझाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, पहला क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन भी लिखते चलते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप राइट डाउन करते चलेंगे और इसको समझते चलेंगे। चूंकि आगे जो है क्वेश्चन को अरेंज करके रखेंगे तो आपको एग्जाम में, एग्जाम के टाइम में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। मुख्य विशेषताएं क्या है, विशेषताएं है ना, इसको समझते हैं। ये हमारा क्वेश्चन आई है कि बाल्य अवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है, और है बालक के विकास में परिवार विद्यालय का प्रभाव कैसा पड़ता है। इसमें यानी कहने का मतलब है जो हम पढ़ाए थे प्रभावित करने वाले कारक, क्या पढ़ाए थे, प्रभावित करने वाले कारक पढ़ाए थे आप लोगों को ना, ध्यान दीजिएगा। प्रभावित करने वाले कारक में हमने पढ़ाया था। इसमें आगे जो बढ़ाया है, इस क्वेश्चन को लॉन्ग किया है, यहाँ तो क्वेश्चन हाफ था लिखा हूं मैं कि बाल्य अवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है। उसके बाद इसी क्वेश्चन में है कि परिवार विद्यालय क्या है, विद्यालय और समाज जो है हमारा किस तरह प्रभावित करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, देख लेना। तो आगे देखिए, हमने अभी आपको पहले ही कक्षा में पढ़ाया था कि बाल अवस्था को प्रभावित जो है कौन कौन सी भूमिका से पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने लिखाया भी था आपको, परिवार, समाज, दोस्त, है ना, याद कीजिएगा, दोस्त, साथी, समुदाय, जो भी हमारे चीजें होती है, वातावरण, ठीक है, वातावरण। तो ये सब सारी चीजों को मैंने क्या किया था, आप लोगों को पढ़ा दिया था। तो अब समझ गए कि बाल्य अवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है, यानी बाल्य अवस्था में बालक जो है ज्यादातर क्या करती है, किस किस कार्यों को वो करती है। तो ये जो थी हमारे बाल्य अवस्था की। तो पहला क्वेश्चन आपकी जो 2 क्लास किए हैं उससे पहला क्वेश्चन आपका बन गया, यानी कि 10 नंबर अभी से आपने टच कर लिया, 10 नंबर आपने क्या हुआ, सीख लिया। अगर मगध यूनिवर्सिटी के बच्चे देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो मान लो कि हमारा क्लास जो है 100% आपके लिए जो टॉनिक होता है ना, टॉनिक वाला काम करेगा। समझ रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किशोरा अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। भैया अभी तो हम क्या पढ़ाए थे, बाल्य अवस्था पढ़ाए, बाल्य अवस्था पढ़ाए, तो बाल्य अवस्था का क्वेश्चन तो मिल गया।
किशोरावस्था मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन किशोरावस्था में इतना मैंने हिंट्स दिया था आपको को कि किशोरावस्था जो होता है बाल्यावस्था के बाद आने वाली जो अवस्था है उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, किशोरावस्था को जीवन का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है और इसे हम बोल सकते हैं कि ये जीवन का कठिन काल भी माना गया है, क्योंकि इसमें बालक को क्या करना होता है, कठिन समस्याओं से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो थी इस चीजों को हम इसमें नहीं बताए हैं। बाल्यावस्था को मैंने समझाया था, किशोरावस्था का आप लोगों को नहीं समझाया था, इसलिए किशोरावस्था को इसमें बताया गया। क्वेश्चन मैं बता देता हूं, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इस कथन की व्याख्या करते हुए इस अवस्था में बालकों के लिए एक संक्षिप्त कार्यक्रम का सुझाव दे। यानी कि कह रहा है कि किशोरावस्था का जो कठिन काल जो बताया गया है वो कैसे कठिन काल है उसको आप बताइए। तो जब हम किशोरावस्था पढ़ाएंगे तो आपको ये चीजों को हम समझाएंगे। हम जब बाल्यावस्था पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको बताए थे कि बाल्यावस्था को हम लोग क्या किए थे, अनोखा काल बोले थे। आप याद कीजिए कि बाल्यावस्था को जब हम अनोखा काल कहे थे तो बाल्यावस्था को अनोखा काल किसने कहा था, एक मनोवैज्ञानिक ने कहे थे जो कि क्योल एवं क्या थे, ब्रूस ने थे। आगे देखिएगा हमारा क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव में, ये क्वेश्चन अभी आने वाला है, अभी तुरंत आएगा, देखते रहिएगा। चलिए अब तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं। संज्ञानात्मक विकास जो हो गया, ये हमारा क्वेश्चन जो है यूनिट हमारा क्या होता है, यूनिट हमारा 3 का क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन अभी मैं नहीं पढ़ाया हूं। हम लोग की जो भी क्लासेस चल रही है वो क्या है, यूनिट फर्स्ट का चल रहा है। क्या चल रहा है, यूनिट फर्स्ट का चल रहा है। हम लोग अभी बाल्यावस्था पढ़ रहे हैं, तो अभी यूनिट 3 का क्वेश्चन है जो कि अभी हम लोग नहीं देखे हैं। चलिए आगे हम लोग चौथा क्वेश्चन जानते हैं। बाल्य विकास पर सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की मान्यताओं को वर्णन कीजिए। बाल्य विकास देखिएगा, समझिएगा। हम बताएं कि बाल्य अवस्था में मानव, समाज, संस्कृति ये सब का किस तरह प्रभावित होते हैं, किस प्रकार के वो जो है कार्य करते हैं, वो सभी चीजें हम प्रभावित में आपको बताए थे। ठीक है, तो प्रभावित, हालांकि हम आपको लिखाए नहीं है, लेकिन हम लोग क्या किया था, लेक्चर दिया था। यानी अगर आप हमारे लेक्चर को सुने होंगे तो अगर आपको संतुष्ट नहीं हो रहा कि सर गलत बोल रहे हैं, तो आप पीछे से इस वीडियो को रोकिए और पहले वाला वीडियो पे जाइए, उसको वहां पे सुनिए और सुन को यहाँ से मिलाइए कि क्या सर ने प्रभावित करने वाले कारकों में समाज को भी यहाँ पे बताया है कि समाज और संस्कृति किस तरह बाल्यावस्था को प्रभावित किया है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कुछ ना कुछ उससे टच कर गया। तो मान लो हमारा ये 10 नंबर का क्वेश्चन था, तो भैया 5 नंबर तो हमको मिलता है ना। आप ही लोग बताइए, कमेंट करके बताइए। 10 नंबर का था, कुछ टच किया तो 5 नंबर तो मिलेगा, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन ही छोड़ देते हमारा तो 10 नंबर गोल हो जाता। लेकिन अगर कुछ बनाए तो 5 नंबर देगा, नहीं तो इंसाफ ही है कि नहीं है। तुम लोग इंसाफ करो। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्या है, बालक के विकास पर सीमांतीकरण तथा रूढ़िवादी का क्या है। ये सब क्वेश्चन नहीं पढ़ाए हैं, क्वेश्चन जो है नेक्स्ट में करते चलेंगे। ये सब क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है, समाजीकरण को परिभाषित कीजिए। आखिर समाजीकरण होता क्या है, समाजीकरण को परिभाषित कीजिए। तो समाजीकरण का तात्पर्य ही समझिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम समाजीकरण का जो है, एक देखिए समाजीकरण को इधर दीर्घिकार लिखा और एक समाज होता है, समाजी इस तरह लिखा था। ठीक है, सामाजिक, तो ये सब कहीं कहीं फर्क भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि समाजीकरण, तो समाज से ही समाजीकरण का उत्पत्ति है। जैसे हम लोग बालक बोलते हैं और कहने का मतलब लड़का और लड़के का समूह, विद्यार्थी विद्यार्थी हैं, यानी हम लोग का जो ये पुल्लिंग के रूप में हो जाता है। ये क्या हो रहा है, झुंड और समूह को हम लोग व्यक्त कर रहे हैं, तो वहाँ समाजीकरण कर लेते हैं कि समाज के अंदर का जो निहित है उसमें क्या क्या चीजों का बदलाव होती है। ये सब सारी चीजें हमारे क्या आ जाती है, समाजीकरण के अंतर्गत आ जाती है। अगला जो है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें, अब जो है हम लोग का खंडबद्ध शॉर्ट क्वेश्चन अब आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हमारा 5 था, वो क्लियर हो रखा है। अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि निम्नलिखित अभिवृद्धि और विकास को अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन जो है, तो ये तो क्वेश्चन मान लीजिए कि हर एग्जाम के लिए, हर यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक टॉपिक आएगी आपका वृद्धि एवं विकास। ठीक है, क्या आएगी, वृद्धि एवं विकास। हल्का सा मैंने पीछे वाले वीडियो में आपको हिंट्स दिया था कि वृद्धि एक ऐसी अवस्था है जिसमें क्या होता है, मात्रात्मक परिवर्तनों के, मात्रात्मक क्या होता है,
परिवर्तन होता है, वहीं अगर विकास की बात किया जाए तो उसमें क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन होता है। मात्रात्मक परिवर्तन यानी कि जिसे मापा जा सके वो हमारा मात्रात्मक परिवर्तन हो गया, और गुणात्मक परिवर्तन की जिस गुणों को हम सिर्फ व्यक्त कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि इसके अनुभव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, किस में आ जाएगा, हमारा आ जाएगा विकास में आ जाएगा। और इसको अगर दूसरी भाषा में बोल सकते हैं तो जिसे मापा जाए, क्या किया जाए, मापा किया जाए। जो हमारा वृद्धि होता है उसको मापा जाता है, वही जो हमारा विकास होता है उसको मापा नहीं जाता है। समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा अभी वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट होगी, जो कि हम नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट क्लासेस में चलेगी। ये आपका पहला क्वेश्चन थी। अगला है बाल्यावस्था में नैतिक विकास। जब हम लोग प्रभावित करने वाले में सामाजिक को पढ़ रहे थे या फिर मानसिक विकास में पढ़ रहे थे, शारीरिक बाल्यावस्था के मानसिक विकास, तो उसमें हम पढ़े थे, एक चैप्टर को पढ़े थे नैतिक गुणों का विकास। क्या पढ़े थे, नैतिक गुणों का विकास हम लोग पढ़े थे। और उसमें पढ़े थे कि प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी आ जाती है। बालक में क्या होती है कि प्रबल जिज्ञासा की क्या होती है, प्रवृत्ति आ जाती है। तो उसी में पढ़े थे कि जब मानसिक शारीरिक विकास होगा तो मानसिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा तो प्रबल जिज्ञासा आएगी, जब प्रबल जिज्ञासा आएगी तो इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में तो वो आप देख लेना, तो उसमें भी कुछ ना कुछ चीज मिलती है। बालक के विकास पर खेल का क्या असर पड़ता है, तो खेल का असर यही पड़ेगा कि जब बालक खेलेगा तो उसका बॉडी का व्यायाम होगा, जब व्यायाम होगा तो उसका मानसिक जो है सही तरह से बना रहेगा, बॉडी तंदुरुस्त रहे। तो ये सब सारी चीजें आगे चल के हम बताएंगे। मित्र समूह एवं संबंध का क्या प्रभाव पड़ता है, ये अगला क्वेश्चन है। बालक विकास में पर्यावरण वातावरण की भूमिका की व्याख्या का वर्णन कीजिए। ये सब सारे क्वेश्चन थी ये। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर, और ऑब्जेक्टिव को समझते हैं कि भैया अब ऑब्जेक्टिव में क्या था, क्या क्या पूछा गया। यहां तक तो आपने देखा कि हमने जो चीजें अभी मात्र 2 दिनों में पढ़ाई है, अगर मगध यूनिवर्सिटी का कोई बच्चा इस क्लास को देखता तो उसके लिए क्लास रामबाण के रूप में था, हमारी जो 2 क्लासेस पहले की थी। ठीक है, अगर नहीं भी देखें तो अभी वाले जो बच्चे देख रहे हैं ना, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी का हो, आप जो क्लास को मिस मत कीजिएगा। आप देखिए आधे घंटे अपना जीवन का जो अनोखा टाइम है ना, वो आधे घंटे जरूर दीजिए। बाकी तो पूरे दिन आप खेलने में और अपने काम में दीजिए। आप इस काम में जरूरी नहीं है, आधे घंटे बस लेक्चर सुनिए, आपको सुनना सिर्फ है। नहीं तो अगर देखे कुछ नहीं है, ज्यादा भी आप सोचते हैं कि मैं क्यों इतना, आप ईयरफोन जो गाना लगा के सुनते हैं उसमें क्या कीजिए, ईयरफोन लगाइए और उसके बाद बस आधे घंटे क्या करना है, सुनना है। बस आधे घंटे चलते रहेगा, आपके कान में गुनगुनाते रहेगा। हमारी आवाज तो आपको अच्छी लगेगी नहीं, थोड़ा आवाज तो थोड़ा लगता है ज्यादा टाइट है। चलो अब आते हैं हम लोग किसमें थे, ऑब्जेक्टिव वाले में, और समझते हैं। निम्नलिखित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें कितना प्रश्न पूछा गया था, आपका 5 प्रश्न पूछा गया, 2-2 नंबर के, टोटली 10 मार्क्स थे। क्वेश्चन का जो मार्क्स है एक बार फिर से हम बता देते हैं। पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स है, टोटली 5 क्वेश्चन बनाना था, टोटल 50 मार्क्स मिला। दूसरा जो था हम लोग का 5 मार्क्स का था, टोटल 4 क्वेश्चन बनाना था, और इसमें हमारा कितना मिला, 20 मार्क्स मिला। यहीं पे हमारा जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन बनाना है, सॉरी हाँ, यहाँ पे 2 मार्क्स की थी, 2 मार्क्स की थी, टोटल 5 क्वेश्चन बनाना था, यहाँ पे 10 मार्क्स मिला। ये क्वेश्चन की संख्या, ये क्वेश्चन की संख्या है, नंबर आपको मिल रहा है, यहाँ पे नंबर मिल रहा है, और टोटल ये नंबर है। ठीक है, ये क्या है, टोटल नंबर है, टीओटी, ये टोटल नंबर है। अब टोटली यहाँ पे क्या हो गया, 80 मार्क्स मिला, और अंदर से आपको मिलेगा जिसको प्रैक्टिकल बोलते हैं वो 20 मार्क्स मिलेगा, नहीं 100 मार्क्स पहला पेपर। अब आइए यहाँ 10 को, अब ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव कहा है, बल बलाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है। बल बलाना किस विकासात्मक अवस्था की, तो ये जो हमारा आंसर इसका हो गया क्या हो। अगला जो क्वेश्चन है कहता है हीरो पूजा विकास की किस अवस्था से संबंधित है, तो हीरो पूजा जो है किशोरावस्था से संबंधित है। किसे है, किशोरावस्था से संबंधित है भैया, ध्यान दीजिएगा, किसे है, किशोरावस्था से है, ये संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है कहता है व्यक्तित्व भिन्नता से संबंधित पहला विज्ञान अध्ययन किसने किया था, तो ये किए थे चार्ल्स डार्विन ने। किसने किए थे, चार्ल्स डार्विन ने किए थे। ठीक है, भिन्नता का जो प्रभाव का सिद्धांत किए थे चार्ल्स डार्विन ने। और डिस्लेक्सिया में असमर्था है, एक डिस्लेक्सिया दिया है, फिल इन द ब्लैंक दिया है, तो इसमें होता है पढ़ने से। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। जीवन का अनोखा काल किया किसको कहा जाता है, तो हमारा जो अभी तक जो मैंने पढ़ाया हूं उससे ऑब्जेक्टिव में भी आपका ये क्वेश्चन लड़ा है, जो कि लास्ट में दिया गया है
कि जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहते हैं। अगर नहीं देखा होगा तो अभी तक मैंने 5 बार बोल चुका होगा कि जीवन का जो अनोखा काल है वो बाल्य अवस्था को कहा गया। और किसने बोले थे? तो कोल एवं ब्रूस ने बोले थे। तो इसका सटीक आंसर क्या हो गया? बाल्यावस्था। चलिए, हमारा जो अभी तक मैंने पढ़ाया तो उसमें हमारा सार्थक कितने मार्क्स हुए? यहाँ से भैया 2 मार्क्स, और प्लस में 5 मार्क्स थे, और प्लस में 10 मार्क्स थे, यानी कि 10 5 15 2 17 मार्क्स का जो है 100% मैंने 17 मार्क्स का 2 दिनों में पढ़ा दिया। यानी 2 दिनों का आपने क्लास किया तो कितने नंबर उठाया? 17 मार्क्स उठाया। तो आप कैलकुलेट कीजिए कि हमारे कितने दिन क्लास करेंगे तो आप 80 मार्क्स उठाएंगे, जो कि आपका इंटरनल एग्जाम है। और एक्सटर्नल जब आप मिलेगा तो ये आपका 90 का स्कोर में जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि हमारी क्लास करना आपके लिए बेहद कितनी जरूरी है। तो शायद ये सारी चीजों को आप समझ पाए होंगे, और नेक्स्ट क्लासेस आप करते रहिएगा और चीजों को समझते रहिएगा। कोई चीजें आपको समझ में नहीं आती है उसको कमेंट कीजिए, पूछिए, व्हाट्सएप से जुड़िए, इंस्टाग्राम से जुड़िए, हर एक जगह कमेंट मैसेज कीजिए, भर दीजिए, ताकि रिप्लाई अगर नहीं मिले तो मैं उसमें मजबूर हो जाऊं कि आखिर रिप्लाई मैं इसको क्यों नहीं दिया। हम आपकी हर क्वेश्चन की जवाब जो है क्वेश्चन की देने की कोशिश करूंगा। ऐसे भी लगभग स्टूडेंट को मैं जवाब दे सकता हूं, दे देता हूं। सिर्फ एक स्टूडेंट का हमें याद है कि उनका जो है अभी तक मैं जवाब नहीं दिया हूं। उन्होंने बोले थे क्या कि टॉपिक है जो कौन कौन सा हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है वो समझा दीजिए। उनका रिप्लाई अभी तक मैं नहीं दे पाया हूं, क्योंकि इसलिए मैं रिप्लाई अभी नहीं दिया हूं क्योंकि उस टॉपिक पे मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को वीडियो ही क्यों ना बना दूं और वीडियो ही बना के दे दूं। क्योंकि जो जो टॉपिक है यूनिट बाय यूनिट की उस टॉपिक में कितना क्या पढ़ना है वो चीजें, तो उसके लिए हम सोच रहे हैं कि तो कभी वो टॉपिक पर हम वीडियो ही आपके लिए ले आएंगे। तो आई होप ये सारी चीजें आप समझे होंगे, और अगर ये चीजें आपके लिए अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूजफुल होगी, तो आप लाइक कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो आप समझ लेना है, पिछली बार नहीं आए हो चैनल, आप नए आए हो चैनल पे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, और आप लोग को नई दोस्ती के साथ। जय हिंद।